सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जो सामान्य मान्यता है उस विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। मान्यता यह है कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं, मृत व्यक्ति हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, उनके प्रयोग किए गए जो कपड़े हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए। बहुत लोग उन्हें संभाल के अपने घर में रख लेते हैं और प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग उसे दान दे देते हैं, कुछ लोग उसे प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग उनको जला देते हैं। अब इसमें जो कई लोग जिज्ञासा करते हैं कि आखिर उचित क्या है, क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि हम लोग जब तक जीवित रहते हैं, यह देखा जाता है कि हम लोग जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसे अपना प्रिय मानते हैं, उसके प्रति हम लोगों के मन में लगाव होता है और हमारी सकारात्मक नकारात्मक जो भी ऊर्जा है, जैसी भी है, उन वस्तुओं के साथ जुड़ जाती है। तो यदि व्यक्ति का जीवन चला गया है, मृत हो गया है, तो भी उसके मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क में जो हिस्सा है जिसे हम लोग मन कहते हैं, मर जाने के बाद भी वह मन उसके साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर में मन विद्यमान होता है। यहाँ पर मन जो है उसे चेतना समझना चाहिए। तो चेतन सत्ता जो हमारा चित्त है, वह उसके बाद भी विद्यमान होता है और चित्त में संस्कार होते हैं उन वस्तुओं के, उनके लगाव होते हैं, उससे उसका आकर्षण बना रहता है। तो सिर्फ वस्तुओं के ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के भी होते हैं। तो व्यक्तियों के तो और गहरे होते हैं और किसी किसी व्यक्ति में वस्तुओं के भी बहुत गहरे छाप होते हैं, जिनका मोह बहुत प्रबल होता है। किसी का जो उसने काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, काफ़ी परिश्रम से, पूरे जीवन भर की कमाई जिसे वो कहता है, जैसे कि मकान हो गया या वाहन हो गया या कोई प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, या हीरे जवाहरात, ये सब जो अमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति बहुत लगाव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने धनवान नहीं होते हैं, तो उनके हल्के फुल्के कुछ कारक वस्तुएं होती हैं जिनके प्रति उनके मन में कुछ आसक्ति आती है। चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन उसका छोटा सा भी घर होगा जो उसने काफ़ी परिश्रम से बनाया होगा, तो उसका उसी से लगा होगा। जो वस्त्र उसने पहने हैं, अगर विशेषकर नए वस्त्र पहने हैं, जो गहने वगैरह पहने हैं, या जूते वगैरह हैं, या वाहन है, या टेबल कुर्सी, या फ्रिज है, या एसी है, या कोई भी चीज़, या कोई सजावट के सामान हैं जो उसने रखे थे, या फिर उसकी पुस्तकें हैं जो उसने पढ़े थे और काफ़ी पसंद करता था,
तो इन सभी से उसे बहुत लगाव होता है। और जब लगाव होता है तो मृत हो जाने के बाद भी उसका जो चित्त है वो इधर खींचा जाता है। तो संस्कार में यही बताया गया है, मृत संस्कार में, कि ऐसी चीज़ों को या तो नष्ट कर देना चाहिए या दान में दे देना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। जैसे कि हम उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें, अपने घर में तो कदापि नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो बहुत कीमती चीज़ें हैं उसको लोग कहाँ किसको देंगे, जो बहुत महंगी चीज़ें हैं जो उसने खरीद रखी है, जमा कर रखी है। तो उसका एक निदान यह भी होता है कि जिसे वह बहुत पसंद करता था, जिसके बारे में वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद इसे यह मिल जानी चाहिए, तो उसकी वह इच्छा भी पूर्ति की जा सकती है। और जिससे उसको सुख शांति मिल जाए वैसा उपक्रम भी करना चाहिए, जिससे उसका लगाव कम हो जाए यहाँ और सुख शांति से वो अपने कर्म और धर्म मार्ग पर प्रशस्त हो, अगला जीवन उसे मिले अच्छे ढंग से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वस्त्रों को किसी को दान दे देना चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को नहीं देकर कई व्यक्तियों को दे देना चाहिए, ज़रूरतमंदों को। और जो कोई लेने वाला ना रहे तो फिर तो जला देना ही या प्रवाहित कर देना ही उचित है। और जो दान दिया जाए वो अधिकतर एक को न देकर के कई लोगों को दे दिया जाए। जो अन्य वस्तुएं हैं उन्हें बेचा भी जा सकता है, बेच करके पैसे लिए जा सकते हैं। घर वगैरह बड़ा बड़ा है तो उसे कहाँ ले जाएंगे, तो उसके लिए यही होता है कि दोबारा उसे रंग करके और उसे शुद्ध कर लिया जाए। और घर में लोहबान है, जटामानसी है, गूगल है, दारू हल्दी है, अजवाइन है, कपूर है और लाल मिर्च है। इनको घर में जला करके घर के शुद्धिकरण कर देना चाहिए, ताकि उसका दिल फिर यहाँ पर नहीं जुटे, उसका चित्त इधर नहीं आए। तो जितने भी वस्तुएं हैं या तो उसे बेच दी जाएं या दान दे दी जाएं या उसे नष्ट कर दिया जाए या उसके रूप बदल दिए जाएं। गहने हैं तो आप उसके रूप बदल सकते हैं, उसको फेर करके ला सकते हैं, उसे गला करके फिर दूसरा बना सकते हैं। इस तरीके से उसको मॉडल कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उसका रूप सब बदल दिया जाए। किसी को भी दिया जाए, अपने प्रिय को भी दिया जाए तो ऐसा दिया जाए, उसको पहना नहीं जाए, प्रयोग नहीं किया जाए। अन्यथा क्या है कि चित्त का उसका आवेश जो होता है, तो किसी व्यक्ति में जो उसका प्रयोग कर रहा है उसमें भी वह आवेश आ सकता है, ऐसी संभावना होती है। क्योंकि माइंड वस्तुओं से भी जुड़ा रहता है, तो जो उसको धारण करते हैं मृत व्यक्ति के, तो उसमें भी वो आवेश आ सकता है। चांस है, कोई ज़रूरी नहीं कि आए ही, लेकिन आ भी सकता है। विशेषकर यदि पहनने वाला कमज़ोर व्यक्ति है या जिसका था वह बहुत मजबूत व्यक्ति था, इस पर भी निर्भर करता है। तो श्रेष्ठ चीज़ यही है कि ऐसा कर दिया जाए, ताकि उसे भी
अपने आगे की यात्रा के लिए सुविधा हो, उसका लगाव यहाँ ना रहे और उसका आवेश किसी के ऊपर ना हो पाए, घर के लोग भी सुरक्षित रहें और नए सिलसिले से घर के लोग अपनी नई जीवन यात्रा में निकल सकें, घर के लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। कुछ लोग वस्त्र के बारे में पूछते हैं कि वस्त्र हमें किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तो देखिए, वस्त्र जो हैं ये शुक्र के द्योतक हैं, विशेषकर वे जो सिले हुए वस्त्र हैं। जो बिना सिले हुए हैं वे तो चंद्र ग्रह को दर्शाते हैं। जो पीले रंग के ऐसे कपड़े या पगड़ी जो होते हैं, जो पट्टा ओढ़ा जाता है या जो महिलाएं दुपट्टा ओढ़ती हैं, वे सब बृहस्पति के होते हैं। जो नीचे का परिधान हमारा होता है वह बुध का होता है और पैरों का बहुत नीचे का होता है वो शनि का होता है। तो यह जो है हल्के फुल्के वस्त्र जो हमारे होते हैं सब बुध के होते हैं। फॉर्मेलिटी ड्रेस भी होते हैं बुध के होते हैं। फैशन वाले वस्त्र जो होते हैं बहुत राहु के होते हैं। अत्यधिक जो नई फैशन वाली बातें आती हैं वैसे वस्त्र। तो जब भी हम कुछ किसी को देते हैं तो यह ध्यान रखने की बात होती है कि हम जिसे दें तो हम खुश होकर के दें और जिसे दें वह भी इसे प्राप्त करके खुश हो जाए। पुराने कपड़े जो हम देते हैं कभी भी गुरुजन को या ब्राह्मण पंडित को या शिक्षक गण को या गण्यमान्य व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। पुराने वस्त्र सिर्फ उन्हीं को आप दे सकते हैं जो इतने गरीब हैं कि नए वस्त्र अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको आप दे सकते हैं जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं। ध्यान रहे कि प्रसन्न होना चाहिए। आप समर्थ व्यक्ति को जब देंगे तो वो अभी कहेगा कि कहाँ से पुराने वस्त्र दे दिया हमको बिना मतलब का, तो वो भीतर से आपको गाली ही देगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी माननीय संभ्रांत व्यक्ति को आप देंगे तो नए वस्त्र ही देंगे। हालांकि नियम तो यह भी है कि गरीब को भी आप नए वस्त्र ही दें, क्योंकि वही दान कहलाता है। पुराने वस्त्र दिए हुए दान नहीं कहलाते, वो तो आपके इस्तेमाल के नहीं रहे तो आपने उसे एक तरह से फेंक दिया। हाँ, यह है कि उसका आर्थिक उपयोग हो गया, फेंक देने से उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई, उसमें पैसे लगे थे। तो ये पैसे काफ़ी कठिनाई से कमाए जाते हैं और देश की संपत्ति होते हैं। तो यह किसी के उपयोग में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जहाँ तक देने की बात है तो सदैव नए ही चीज़ को अगर दिया जाए तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। और हमारे वे सब जो कुपित ग्रह हैं वे सब सही होते हैं, यानी जिनका हमको दोष लगता है, पुराने धुराने सिले हुए कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, ये सब से शुक्र का दोष लगता है। शुक्र और बुध कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति में फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है और उसके ऐश्वर्य में कमी आ जाती है। यदि पगड़ी है या दुपट्टा है या जो गमछा पहनते हैं तो वे सब नए होने चाहिए, अन्यथा बृहस्पति का दोष लग जाता है। तो ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं, जिस कैटेगरी के लोग हैं देने से खुश हो जाएंगे तो उससे जो है आपका ग्रह दोष बहुत सारे दूर भी होते हैं। और पुराने जूते और कोई भी पुराने कपड़े ज़्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए, अन्यथा फिर जो है शुक्र बिगड़ता है। और नीचे के लोअर वगैरह हैं जो होते हैं वे अगर बिगड़ जाएंगे तो बुध बिगड़ जाता है, तो उससे फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाता है।
बुद्धि संबंधित दिक्कत आती है, स्मरण शक्ति संबंधित दिक्कत आती है, चर्म रोग हो जाते हैं, तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। शुक्र दोष से जैसे ऊपर के जो कपड़े हैं या सिले हुए कपड़े हैं, तो वे अगर फटे फुटे हों, पैबंद लगे हों, बहुत पुराने हों, तो शुक्र दोष होता है, तो उससे शुक्र संबंधित रोग हो जाते हैं, यानी यौन संबंधित विकार आ जाते हैं, यौन रोग हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऊपर वाले कपड़े तो बहुत लोग अच्छा साफ पहनते हैं, बढ़िया पहनते हैं, कि नीचे का जो वस्त्र होता है, अंतर वस्त्र, बहुत लोग गंदा भी पहन लेते हैं और फटा भी पहन लेते हैं। सोचते हैं कि कौन नीचे हमारा जानेगा, लेकिन आप जान रहे हैं ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जानने से ही सब होता है, क्योंकि हमारा माइंड ही मुख्य है, तो हमारी चेतना उसमें जाती है और हम जानते हैं कि हमने यहाँ कुछ छिपाया है, इसका मतलब हमारे में छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हम एक पाखंड में चले जाएंगे। और नीचे के वस्त्र अगर कटे फटे हों, सिले हुए हों, बहुत पुराने हों, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, गुर्दे में शिकायत, अल्सर, बवासीर, चर्म रोग, या महिलाओं में लुकोरिया है, मासिक धर्म में गड़बड़ी है, पेड़ों में दर्द है, इस तरह की शिकायतें उनको भी आ जाती हैं। यानी यौन संबंधित जितने रोग हैं वे आपको परेशान करने लगेंगे, और चमड़े संबंधित जो रोग है, और आर्थिक व्यवस्था तो आपकी गड़बड़ाएगी ही, कर्ज वगैरह भी हो सकता है होना शुरू हो जाए, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो जाए, अनियमितता हो जाए, आप अनाप शनाप इधर उधर खर्च करेंगे, आप जिसे पैसे देंगे वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, इस तरह की समस्याएं सब आती हैं। तो यह ध्यान रखना चाहिए। तो ये वस्त्र हैं या जूते हैं या उनके प्रयोग की कोई भी चीज़ है, तो उसको आप सही योग्य व्यक्ति को दें। पुस्तकें हैं, पुरानी हैं, पुस्तकें हैं मान लीजिए, तो जो पुस्तकें वो पढ़ते थे उसमें बहुत रुचि रखते थे, तो या तो उसे पुस्तकालय को दे दिया जाए, या उसे उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो विद्यार्थी है, जो पढ़ता है लिखता है, उसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको वो पड़ा हुआ है कबाड़ की तरह घर में रखा हुआ रह गया, कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, किताबों को आप जमा करके रख दिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका यूज़ जहाँ पर है, वह जिस चीज़ के लिए है वैसा होना चाहिए। या तो आप लोग पढ़ें रेगुलर, या फिर जो पढ़ने वाले हैं उसे दे दें। घर में अनावश्यक उसे कबाड़ की तरह रखना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ हो चाहे। तो घर में आप अगर कबाड़ की तरह रखते हैं, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। किताबें अगर रखी रहेंगी तो इसका मतलब गुरु संबंधित नुकसान होगा आपको, शुक्र संबंधित नुकसान होगा। यानी सोच समझ में, धार्मिकता में, इन सब में कमी आ जाएगी। आप रखे हैं तो अवश्य कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, चाहे 2-4 लाइन ही पढ़ें, एक आध पन्ना पढ़ें, एक आध चैप्टर पढ़ें, लेकिन अवश्य पढ़ लें। यदि कोई चीज़ है तो उसका प्रयोग निरंतर होना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रयोग में नहीं है तो उसे दे देना चाहिए। इस अस्तित्व का यह नियम है कि यहाँ जो भी चीज़ है आपके प्रयोग के लिए है, इसे आप अपना मत बनाइए। संग्रह करके आप उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, इसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रयोग कीजिए या प्रयोग करने दीजिए दूसरे को। यहाँ जितने भी संसाधन बने हैं सब प्रयोग के लिए आपके लिए हैं, जितना उतना प्रयोग करने दें। जो आपके लिए नहीं है वे दूसरे प्रयोग करेंगे, जीव जंतु प्रयोग करेंगे, तो आप उसे प्रयोग करें। आप अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो आपका माइंड उसके साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। आप सोचते हैं कि इतने पैसे लगा कर, इतने मेहनत से जमा करके रखे थे, हम क्यों दें किसी को। लेकिन जब आप इतने मेहनत से उसको जमा किए हैं, पैसे लगाए हैं, तो आप उसका प्रयोग करें। प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपको वो नुकसान देंगे। इस बात को भी पक्का मान लें आप। उस पर धूल जमेगी तो आपको नुकसान देंगे।
तो उस पर धूल नहीं जमने दीजिए, कुछ न कुछ कीजिए, कभी न कभी देखा कीजिए। उसी तरह से अन्य भी कोई भी सामान है तो उसका प्रयोग किया करें। कुछ लोग इकट्ठा अनावश्यक कर लेते हैं, जूतों को इकट्ठा कर लेते हैं या अन्य चीज़ों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, पहनते भी नहीं हैं, पहनने भी नहीं देते हैं दूसरे को। तो इस मनोवृत्ति वाले बहुत कष्ट पाते हैं, उनके बहुत ग्रह खराब हो जाते हैं, बहुत दोष लग जाता है। पुराने कपड़ों को कहा जाता है कि धूप में निकाल कर रखना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी से वो शुद्ध साफ होते रहें, बढ़िया होते रहें, नकारात्मक उसमें जो ऊर्जा है वो नहीं आए। हम लोग के शरीर में जो भी ऊर्जा है वो वस्त्र में चला जाता है। पुराने वस्त्रों को दान करते समय एक चीज़ में चेतावनी अवश्य दूंगा, जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किसी को भी दे देते हैं। याद रखिए, पुराने कपड़े यदि आप किसी को देते हैं अपने पहने हुए, तो उसके ज़रिए वह आपके ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग कर सकता है, कुछ टोटका वगैरह कर सकता है और वहाँ से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बाल हैं या कोई भी चीज़ है जो आपका है, जिसमें आपकी ऊर्जा तरंगे हैं, उससे प्रयोग हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आज इतना ही। ओम।